जो लोग SIR का फॉर्म भर रहे हैं, जिस फॉर्म को आपके BLO आपके घर पर दे के आए होंगे, उस फॉर्म को भरने के लिए उन्होंने आपसे बोला होगा कि आप 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजें और उसकी डिटेल इस फॉर्म में भरें। तो मैं इस वीडियो में आपको 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढना बता रहा हूं कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ओपन करें, उसमें प्ले स्टोर ओपन करें। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो सर्च बटन पर जाएं। सर्च बटन पर जाकर आप टाइप करेंगे ECI नेट टाइप करने के बाद आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा आइकन बना दिखाई देगा। वो आइकन कैसा होगा, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, ये वाला। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन पे क्लिक करके इसको खोलता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, तो आप अपना नाम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई देगी। उस स्क्रीन पे आपको कहाँ जाना है कि आप इस स्क्रीन में आएंगे ऑप्शन नंबर 2 पे, जो कि मेरे सामने यहाँ बना हुआ है, जिसको मैं गोला करके दिखा रहा हूँ। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, जहाँ ये तीर का निशान मैंने बनाया है, इसमें जो गोला बना हुआ है, इस पे आप जाएंगे। जब इस पे आप जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन कौन कौन से आएंगे? पहला ऑप्शन आएगा ये, जिसमें मैंने ये एरो बनाया है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आएगा ये, जिसमें मैंने ये वाला तीर का निशान बनाया है। तो आप यदि पूरी लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के सबका नाम देखना चाहते हैं 2002 की SIR में, तो आप जो है सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। और सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? ये वाला। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आता है यहाँ आपके सामने स्टेट कि सन 2002 में या 2003 में, सन 2002 में आप दिल्ली के वोटर थे, या 2003 में आप दिल्ली से बाहर किसी दूसरे राज्य के वोटर थे। तो जहाँ के भी आप मतदाता रहे हों, आप इस स्टेट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ, ऐसे आप जाएंगे, सारे स्टेट के नाम हैं। मैंने सर्च किया NCT ऑफ दिल्ली। मेरा नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में था या नहीं था, तो मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट, दूसरे नंबर पे आता है जिला। अब दोबारा यहाँ अच्छे से ध्यान देंगे। पहले में आपने भर दिया NCT ऑफ दिल्ली, दूसरे में आता है जिला कि आप किस ज़िले के हैं। यहाँ जिला भरना है, यहाँ आपका विधानसभा भरना है, यहाँ आपको पोलिंग स्टेशन भरना है। दोबारा ध्यान से समझिए बात को। जैसे आप NCT दिल्ली पे आ गए, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट क्लिक किया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आप कौन से ज़िले में रहते थे, तो मैं 7 नंबर नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहता था। इसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कि मैं सीमापुरी का वोटर था। इसके बाद मुझे याद करना है कि जब 2002 में मेरी वोट बनी हुई थी, तो मैं वोट डालने कहाँ जाता था। तो वोट डालने मैं जाता था टेंट वाले स्कूल में, और टेंट वाला स्कूल कहाँ है? जेल रोड पे। तो मेरे टेंट वाले स्कूल के यहाँ 4 ऑप्शन आ गए हैं, देखो जी, क्योंकि वहाँ 4 कमरों में वोट डलती थी। वहाँ 4 कमरों में वोट डलती थी। तो एक तो है ये वाला 12 नंबर, एक 13 नंबर, एक 14 नंबर, एक 15 नंबर, एक 16 नंबर, एक 17 नंबर। उस समय उस टेंट वाले स्कूल में 6 कमरे हुआ करते थे, ये मुझे याद है। और उसमें मैं वोट डालता था कमरा नंबर 13 में। तो मैं 13 नंबर पे क्लिक कर दूँ। अब देखो मैंने क्या क्या डिटेल फिल कर दी। ध्यान से समझिए बात को, बिना समझे आप पुराना नाम ढूंढ नहीं सकते 2002 की लिस्ट में। तो सबसे पहले मैंने NCT ऑफ दिल्ली सर्च कर लिया। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहता था, मेरा विधानसभा सीमापुरी था, और मैं 13 नंबर में टेंट वाले स्कूल के, हर्षविहार के टेंट वाले स्कूल में वोट डालता था। अब इसके बाद जैसे ही मैंने इसको व्यू किया, तो मेरे सामने एक लिस्ट खुल के आएगी। ये लिस्ट वही है
जहां आपको आपका नाम मिलेगा। तो मैंने सर्च किया कि मेरे इसमें अड़ोसी पड़ोसी सबके नाम मिल रहे हैं, मैं ढूंढता चला गया ऐसे। तो माना मुझे अपना नाम कहीं मिल गया, जैसे ये मान लेते, पहले की बात कर लेते हैं। माना मुझे मेरा नाम पहले नंबर पे मिल गया, मैं अमीरपाल हूँ, जो पहले नंबर पे अमीरपाल लिखा हुआ है। माना मैं ये अमीरपाल हूँ जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये वाला, ये मेरा नाम है। तो इसको कैसे कंफर्म करूँ? मैंने आगे देखा कि अमीरपाल के नाम पापा का नाम लिखा हुआ है, मेरे पापा का नाम मिलान किया और ये रघुनंदन सिंह भी सही मिल गया। तो इससे पता चलता है कि जो अमीरपाल था और जहाँ मैं वोट डालता था, मेरे इलाके में अमीरपाल रघुनंदन मेरा नाम मिल चुका है। तो मुझे क्या क्या चीज़ें इस लिस्ट से नोट करनी है? मुझे नोट करना है पहला नंबर तो ये कि मेरा विधानसभा क्या था, मेरी विधानसभा नंबर क्या था। तो विधानसभा नंबर देखो ये है AC नंबर 45, इसमें देखो 45 लिखा हुआ है जहाँ मैंने गोला किया है। उसके बाद मेरा पार्ट नंबर क्या है जी? 13 देखो उस गोले के अंदर लिखा हुआ है। और मेरा सीरियल नंबर क्या है जी? 1, जो कि इस गोले के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने 3 चीज़ नोट की, ये मेरा AC नंबर हो गया, ये मेरा पार्ट नंबर हो गया, AC नंबर 45, पार्ट नंबर 13 हो गया, और मेरा सीरियल नंबर कितना हो गया जी? 1, सीरियल नंबर 1 हो गया। मैंने तीनों डिटेल अपनी नोट की कागज़ पे। तो यहाँ से मैंने आपको नाम सर्च करना बताया है। अब ये फॉर्म में कहाँ भरी जाएंगी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन इसके साथ ही आप अपने नाम की स्पेलिंग भी ध्यान रखें कि मेरा नाम उस समय AMIR अमीरपाल था और रघुनंदन सिंह की स्पेलिंग क्या थी, ये भी ध्यान रखें। साथ में देखो यहाँ वोटर कार्ड नंबर भी आ रहा है मेरा DL, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको आपकी सुविधा के लिए। देखो मेरा वोटर कार्ड नंबर क्या है, मैं यहाँ से देखूँगा मेरा एपिक नंबर, जहाँ कहते हैं कि एपिक नंबर में क्या भरें हम, ये एपिक नंबर है सभी के, इस लाइन में नीचे तक सभी के एपिक नंबर लिखे हैं और सब में क्या लिखना है DL04 और साथ में मेरा एपिक नंबर ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपना एपिक नंबर कैसे लिखूँगा अपने फॉर्म में बता देता हूँ। आप लिखेंगे DL/04/045/ नीचे क्या लिखा है 036453, ये मेरा हो गया वोटर कार्ड नंबर उस समय का। तो दोस्तों ऐसे आप अपना नाम इस लिस्ट से खोज सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है खोजने का, यदि इससे आपको ना मिल पाए तब आपको क्या करना है, घबराना आपको फिर भी नहीं है। आप दोबारा से आएंगे बाहर जहां हमने पहले सर्च किया था। कहां सर्च किया था? यहाँ पे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। समझ रहे हैं बात को? देखो तीर का निशान लगा देता हूँ। आप दोबारा से इस बटन पे क्लिक करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी तभी नाम मिलेगा आपको 2002 में, 23 साल 24 साल पुरानी बात है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आने के बाद आपको पहले इस वाले बटन पे गए थे हम, पहले हम गए थे इस वाले बटन पे, अब हम जाएंगे इस वाले बटन पे। तो इस वाले बटन पे जैसे जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें भरने के लिए आएंगी, पहले आएगा स्टेट, यहाँ आएगा कि आप किस स्टेट से हैं। देखो फिर समझो ध्यान से बात को, पहले आपको स्टेट भरना है, फिर आपको अपना ज़िला भरना है डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको अपना असेंबली कंस्टिट्यूंसी मतलब विधानसभा क्या है। इतना भरने के बाद तो जैसे मैंने यहाँ चूज किया कि मेरा ज़िला क्या था, माना दूसरे तरीके से बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता था उस समय। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट चूज किया 2003 में, तो मेरा ज़िला जो था, मेरा ज़िला था मेरठ, मैंने मेरठ चुन लिया। अब मेरा विधानसभा क्षेत्र क्या था, मेरा विधानसभा क्षेत्र था हस्तिनापुर, मैंने हस्तिनापुर को चूज कर लिया, क्योंकि तो सभी को पता होगा कि हम कौन से राज्य में रहते थे, क्या ज़िला था हमारा, विधानसभा क्षेत्र क्या था। इसके बाद आपको नीचे पोलिंग स्टेशन अपना नहीं पता तो पोलिंग स्टेशन मत डालना। इसके बाद नीचे आना, आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा, दोबारा देखिए यहाँ से, जैसे SIR में आपने चूज किया उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ चूज किया आपने माना बागपत, कोई भी चूज कर सकते हैं, फिर आपने चूज किया यहाँ से खेकड़ा। इसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो इसके बाद आपको कहाँ जाना है,
इसके बाद आपको जाना है इस वाले कॉलम पे। कौन से कॉलम पे? कि इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट SIR। तो यहाँ वो लिखेंगे आपका नाम क्या था 2003 में, और यहाँ इलेक्टर रिलेटिव मतलब पापा का नाम क्या था 2003 में, क्योंकि यूपी में 2003 में हो चुकी थी इसलिए 2003 आ रहा है यहाँ पे। यदि आप दिल्ली डालेंगे तो 2002 आएगा। तो यहाँ मैंने टाइप किया कि मेरा नाम था राम बाबू, राम बाबू मैंने ऐसे लिख दिया। अब आगे मैं गया, यदि मुझे अपनी उम्र याद है कि मैं 2003 में कितने साल का था तो यहाँ एज भी डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ दो। नीचे आएंगे तो आप लिखेंगे राम बाबू के फादर का नाम क्या था, मतलब पिता का नाम था श्याम बाबू, श्याम बाबू। फिर जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब मेरा जो राम बाबू नाम है, श्याम बाबू नाम है, पुरानी लिस्ट में नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो केवल आप ऐसा भी सर्च कर सकते हैं, पिताजी का नाम ना डाल के राम बाबू डाल दिया, सर्च किया। जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया तो आपके सामने इतने सारे राम बाबू आ गए हैं। अब देखो ये क्या है, पहला नाम राम है, यहाँ देखें आप जहाँ मैं बता रहा हूँ, ये राम नाम है, ये उसके पिताजी का नाम है, ये उसकी एज है, ये डिस्ट्रिक्ट है उसका, ये AC है उसकी, और वोट कहाँ डालता था, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें आप ढूंढते चले जाएं, ये बहुत लंबी लिस्ट आएगी। यदि आपको अपना नाम मिल जाता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम भी ये है, और नाम की स्पेलिंग सब कुछ ठीक है, तो आप क्या है वहाँ से उस डिटेल को नोट कर लें। अब डिटेल कौन कौन सी नोट करनी है, जैसे माना आपको ये लगा कि मेरा नाम ये मिल चुका है, कि भी मेरा नाम ये था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको लगता है कि मेरा नाम राम कुमार है, बिल्कुल ठीक है, मेरी एज भी 38 साल थी उस समय, मेरे पापा का नाम भी प्रीतम है, मैं बागपत ज़िले में रहता था, मेरा उत्तर प्रदेश राज्य था, खेकड़ा में रहता था, और मैं वोट डालने हरिजन चौपाल जाटव खेकड़ा में जाता था। तो आपको लगता है मेरी सारी चीज़ मिल गई हैं, इसका मतलब मैं वही आदमी हूँ जो मैं ढूंढ रहा था। तो आपको क्या क्या चीज़ नोट करनी है इसमें से आपको नोट करना है अपना, सबसे पहले कि आप नोट करेंगे आपका AC क्या है। AC हो गया आपका 384 खेकड़ा। आपका पोलिंग स्टेशन नंबर क्या है 326, और पार्ट सील नंबर क्या है 754। तो आपको AC नंबर चाहिए, अपना AC नंबर मिल गया 384, इसे कागज़ पे नोट कर लेंगे। आपको अपना PS नंबर चाहिए, पोलिंग स्टेशन नंबर, ये मिल गया आपको 326, और आपको अपना सीरियल नंबर चाहिए, जो सीरियल नंबर क्या मिला है आपका 754। ये सारी चीज़ें कागज़ पे नोट करेंगे, और जिस समय फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी। नाम की स्पेलिंग और ध्यान रख लें इसमें क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से आप अपना नाम इसमें खोज सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप अपना नाम ढूंढें और अपना फॉर्म SIR का कंप्लीट करके अपने BLO को टाइम से दें, क्योंकि यदि टाइम से नहीं देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा और फिर परेशानी में आप खुद पड़ सकते हैं। धन्यवाद।